मनोज भैया, करावल नगर विधानसभा से आपको टिकट मिली है। देखा जाए तो क्षेत्र की हालत एकदम खराब है। बात करें सड़कों की, नालियों की, चुनौतियां बहुत है आपके सामने, कैसे इसको पूरा करेंगे? देखिए, सड़कें नालियाँ ख़राब है, इसीलिए बदलाव चाहती है जनता। और अगर ये काम अच्छे हुए होते तो शायद जनता चाहती ना बदलाव। आज सोनिया विहार पुस्ते रोड की हालत ख़राब है, कई कई घंटों के जाम लगते हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नाले का पानी सड़कों पे बह रहा है, पानी की निकासी बेहतर नहीं है, पीने के पानी की सप्लाई बेहतर नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र के अंदर है, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। तो उसको हल करवाने का काम करेंगे। सरकार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की आ रही है, पूरे करावल नगर विधानसभा की एक एक गली जो खराब है उसको बनवाने का काम करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार आ रही है, दूसरी तरफ गृह मंत्री ने कह दिया है कि साफ साफ कि वो सुविधाएं चालू रहेंगी अगर भाजपा की सरकार भी बनती है। तो कैसे कैसे जनता केजरीवाल को लाने? इसी से तो पता चलता है कि सरकार केजरीवाल की आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक कह रही थी कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, आज वो सरकार, आज वो पार्टी खुद कह रही है कि वो सारी सुविधाएं चालू रहेंगी, सुविधाएं चालू रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से घबराई हुई है और पूरे तरीके से उनको समझ में आ गया कि दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल की बन रही है। देखा जाता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा समस्या जाम की लगी रहती है। सड़कों में बदलाव नहीं है, जाम में बदलाव नहीं है। अगर जीत कर आते हैं तो कैसे उसको बदलाव को पूरा करेंगे? नहीं, मैं तो अपने करावल नगर विधानसभा की बात कर सकता हूँ। करावल नगर विधानसभा में 2-3 सड़कों पे जाम है। खजूरी चौक का जाम, सोनिया विहार पुस्ते रोड का जाम, करावल नगर रोड का जाम, काली घटा का जाम, ये 4 जाम खुल जाए पूरा क्षेत्र क्लियर। तो सोनिया विहार पुस्ता रोड है उसको डबल कराएंगे। करावल नगर रोड है उसका ऑलरेडी चल रहा है प्रोसेस, लेकिन कुछ कुछ वजह से अटका पड़ा है। वो सारे लोगों के बैठ करके बात करनी पड़ेगी और बात करने से मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्या हल हो जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक पे दावा ठोक रखा है कि मोहल्ला क्लिनिकों पे ताले हैं, ऐसा विपक्ष कह रही है लगातार। क्या लगता है कि नहीं, किसी मोहल्ला कहते हैं कि अपना ही आदमी बैठा रखा है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है? ऐसा हो सकता है? सरकारी स्थान पे बिना किसी नियम कानून के भर्ती होती है? ऐसा तो है नहीं कि अपनी घर की दुकान है आके पापा नहीं बैठे तो बेटा बैठ गया। तो ये सब आरोप झूठे? ये तो र्यूमर है। इन भाजपाइयों का काम क्या है? झूठ बोलना। आप जीत के आते हो तो अहम मुद्दा क्या रहेगा आपका? जो अहम मुद्दा यही है कि क्षेत्र की नाली गली सड़कें बेहतर करेंगे। सबसे पहला काम, तमाम गलियां, तमाम सड़कें बनवाएंगे। और पानी की निकासी, जो नाले हैं उनकी पानी की निकासी बड़ी ख़राब है, वो निकासी ठीक करेंगे। सोनिया विहार पुस्ता रोड का जाम खत्म करेंगे, उसको डबल करवाएंगे सड़क को। ऐसे करावल नगर के लिए, ऐसी काली घटा रोड के लिए भैया सड़कों का और शिक्षा की बात करें, लेकिन बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा है। युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी बेरोजगारी कैसे ख़त्म करेंगे? तो बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए सरकार के पास अपने एजेंडे होते हैं और सरकार उस पर काम करती है। और ये सबसे बड़ा मुख्य मामला इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि बड़ी पॉलिसी, बड़ा फंड, सब कुछ सरकार के पास होता है। किस तरीके से वो किस क्षेत्र में क्या योजनाएं लेकर के आते हैं जिससे वहाँ व्यापार पैदा होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि केजरीवाल जी उसको आगे पास नहीं करने देते हैं, बेरोजगारी इसलिए ही बढ़ती जा रही है। क्या लेकर के आए हैं जो आज तक पास नहीं हुआ? बताएं। वो कहते हैं जमुना की जो उन्होंने सफाई नहीं की, उसकी खुद ही केजरीवाल ने माना है कि जमुना मेड़ से रह गई है। नहीं, जमुना की ऐसा नहीं माना कि रह गई है। जमुना पे काम हुआ है, लेकिन 100% नहीं हो पाया। उसमें परसेंटेज कम रही है काम की, तो उसको ठीक कर रहे हैं। अभी आगे अच्छा होगा, वो बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। मनोज भैया, तमाम पार्टियां महिला सम्मान की बात करती हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अक्सर देखा गया कि महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर हो जाए या कांग्रेस की प्रियंका गांधी की जो बात चली है, इसको किस महिला सम्मान को किस नज़र देख रहे हैं? देखिए, भाजपा के जितने भी नेता हैं, आप इनकी भाषा शैली सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी पार्टी, आम आदमी से सुनिए। आप तमाम पार्टियों को, लीडर को बात करते हुए सुनेंगे और इनको सुनिए। ये हमेशा ओछी बात करते हैं, घटिया बात करते हैं, लेकिन अभी इनका सिक्का चढ़ा हुआ है, तो इसलिए लोग इनको सुन भी रहे हैं। जिस दिन ये नीचे उतरेंगे उस दिन लोग इनके पीछे भागेंगे और ये आगे आगे भागेंगे। केजरीवाल जी ने एक बात कही है कि अब के किराएदारों के लिए भी जो है बिजली का बिल माफ होगा। लगता है मकान मालिक ऐसा करेंगे? हाँ, कुछ पॉलिसी है, योजना है सरकार की, वो लेकर के आएंगे।
अब वो मकान मालिक के साथ या मकान मालिक के बिना हो पाएगा, वो देखते हैं कैसे होगा। 5 तारीख को मतदान है। करावल नगर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? तो मैं तो करावल नगर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार लकीर के फ़कीर बन के वोट ना करें। इस बार वोट करें सोच के समझ के, कि आपके बीच में कौन रह सकता है, आपके सुख दुख में कौन आ सकता है, आपका काम कौन करवा सकता है, किसकी उंगली आप पकड़ सकते हैं, किसका हाथ पकड़ सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपने फिर गलत बटन दबाया तो आपके तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उनका नुकसान होगा। आपके क्षेत्र के अंदर जो प्रतिनिधि बनेगा वो फिर आपके बच्चों को अपराध की तरफ लेकर के जाएगा। तो इसलिए आपको समझना होगा कि इस बार झाड़ू का बटन दबाकर जिसकी सरकार उसका विधायक और काम करने की राजनीति को जिताने का काम करना चाहिए। आज मनोज त्यागी जी यहाँ पहुँचे हैं। लगातार करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने इनको टिकट देकर भरोसा जताया। क्या लगता है कार्य कर पाएंगे ये इस विधानसभा में? देखो, कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए तो कोशिश के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करेगा तो क्या करेगा आदमी। हर आदमी चाहता है कि हमारे प्रदेश में विकास हो। यहाँ पर तो तीनों के तीनों बीजेपी के हैं, लेकिन बाहर गली में सारी लाइटें हमने अपने घर से लगा रखी हैं। बीजेपी के पास फंड नहीं है जी, यहाँ नाली साफ करने कोई नहीं आता यहाँ पे, जबकि तीनों पद बीजेपी के पास है। क्या सभापुर इनकी निगाह से दूर है? और एमपी ने तो हमारे ने कह रखा है कि मैंने गोद ले रखा है सभापुर को। सभापुर में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। इसी सोच के हिसाब से हमने देखा है कि इनको वोट दे के शायद हम अच्छा करें। नाली में देख लो, आज सब जो नालियों में मिट्टी जमी पड़ी है, कोई सफाई नहीं है। लाइट हमने अपने घर से लगा रखी है। उनको बोलो तो वो कहते हैं सोनिया विहार में काम कर रहे हैं, सभापुर में जब टाइम मिलेगा जब करेंगे। क्या नाम है आपका? लोकेश भारद्वाज। क्या कहेंगे? मैं बालाजी मंदिर 91 से रह रहा हूँ। मेरा परिवार इसी क्षेत्र में रहता है, करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी में मोहन सिंह बिष्ट को बैठे अभी 10 साल, ये कार्यकाल पूरा होने पे 10 साल हो गए हैं। हमने जब भी कोई समस्या रखी होगी ना, हम तो बिष्ट जी के लिए कह रहे हैं जी, खुल के कह रहे हैं। हमने कहा ना कि ये गली कई वर्षों से ऐसे ही अधूरी पड़ी है, पानी भर रहा है, मच्छर है, गंदगी हो रही है, घरों के पीछे पानी भरे पड़े हैं, मकान की जड़ों में पानी जा रहा है। कहते हैं जी फंड नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। बताओ, विधायक के पास फंड नहीं है, वो फंड हमारे पास तो है नहीं। सरकारी चीज़ है, सरकारी उससे बनेगी। आप पैसा अपने क्षेत्र में भी तो लगा ही रहे हो ना। अगर उनके जहाँ पर वोट है उनके लिए वो पैसा लगाते हैं खुल के। तो कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है इस क्षेत्र की। बिल्कुल अनदेखी है जी। आप चलो ना, अब मैं यही दिखाता हूँ, नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं, कोई खोलने वाला नहीं है। पानी की निकासी है ही नहीं। आज 4 मकान कॉलोनी बस रही है, लोग ऑलरेडी आएंगे, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, उसमें रहेंगे, पानी तो यूज़ होगा, कहाँ जाएगा? ज़मीन पिएगी सारा सड़कों पे। आप अपने पार्षद विधायक के पास नहीं गए शिकायत लेके? बाबूजी, हमने यही बालाजी मंदिर सामने खड़े होकर के ये बात कही है कि समस्या है, इसे ख़त्म करवा दो। फंड नहीं है। वो उन्होंने मैंने उन्हें एक बार फ़ोन किया था लॉकडाउन के टाइम में। मैंने इस क्षेत्र में कुछ गरीब परिवार हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ गरीब परिवार हैं जिनके लिए खाना कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, उनके लिए कुछ मदद कर दी है सरकार की तरफ से। आप विधायक हैं, विधायक जी कह रहे हैं जी मेरे पास फंड ही नहीं है, मेरे पास तो खुद ही राशन पानी नहीं है घर के अंदर, मैं पब्लिक के लिए कहाँ से बांटूँ? ये लॉकडाउन की बात है। तो इस बार वोट के माध्यम से जवाब दिया जाएगा आपकी तरफ? बिल्कुल जवाब दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो जो काम करे क्षेत्र के अंदर वो विजयी होना चाहिए, वो जीतना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो।